हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों अगले 48 आवर्स मार्केट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं और मार्केट के फ्यूचर के डायरेक्शन को वो डिसाइड करेंगे। कई ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही आज मार्केट में क्या हुआ, सरप्राइजिंगली अच्छी ओपनिंग, फिर फर्दर राइज और 1 बजे के बाद मार्केट पूरी तरीके से रिवर्स गियर पे आ गया। तो क्यों ऐसा हुआ, क्या उसके पीछे वजह थी, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही आगे मार्केट की लेवल्स क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज मार्केट में क्या हुआ, कल के फॉल के बाद आज मार्केट में हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मॉडेस्ट गैप अप ओपनिंग देखने को मिली और उसके बाद सरप्राइजिंगली मार्केट सभी नेगेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करते हुए 200 पॉइंट ऊपर तक चला गया और ऐसा लग रहा था कि मार्केट को कोई अच्छी खबर मिल गई है, इसकी वजह से वो दौड़ रहा है। लेकिन 1 बजे के बाद वहाँ पे हमें ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। 175 पॉइंट्स का फॉल टॉप से हमें देखने को मिला। कम से कम अच्छी चीज़ ये रही कि 24,000 के लेवल को निफ्टी ने सस्टेन कर लिया। लेकिन बैंक निफ्टी की हालत तो और ख़राब रही। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह रैली देखने को मिली और लेकिन उसके बाद हाई से करीब 870 पॉइंट्स का हमें फॉल देखने को मिला और एक टाइम पे तो बैंक निफ्टी नेगेटिव भी था और बाई क्लोजिंग तक उसने फ्लैटिश, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की तरह क्लोजिंग दी। तो इसके पीछे की वजह क्या है, आइए इसको समझते हैं। तो पहले तो राइस क्यों हुआ बाजार में हमें आज, क्योंकि कल तक मार्केट प्रेशर में थे, तो आज ऐसा क्या हुआ कि मार्केट रैली करने लगे। तो जैसे मैंने कल आपके साथ मैंने शेयर किया था कि ईरान ने एक प्रपोजल डोनाल्ड ट्रंप को दिया है थ्रू पाकिस्तान। उसमें कहा है कि हम ब्लॉकेड हटा देते हैं, आप भी हटा दीजिए, बाकी की चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कल रात को ये खबर आई और ऐसा ऐसा कहा गया कि ट्रंप इस प्रपोजल को कंसीडर कर रहे हैं। कम से कम ये खबर मार्केट में आई और इसी का रिएक्शन आज हमें बाज़ारों में देखने को मिला। साथ ही मारुति के कल नंबर्स आए, काफ़ी अच्छे नंबर्स थे, Q4 के मार्केट को पसंद आए, तो वो भी एक वजह थी। और साथ में जो जो आज सवेरे अगर आप देखें तो कल तक तो शाम तक माहौल थोड़ा ठीक ठीक सा लग रहा था। आज सवेरे ग्लोबल मार्केट्स जब खुले वो भी पॉजिटिव खुले, हैंगसेंग भी पॉजिटिव खुला, कॉस्पी भी ठीक ठाक था, जापान क्लोज रहा। तो ये ट्रिगर्स हमारे मार्केट के लिए काम किए और सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि ऐसा लग रहा था कि दोबारा से लड़ाई कम से कम ईरान और यूएसए में शुरू नहीं हुई और वो डेडलाइन ख़त्म होने के बाद भी, तो इसको मार्केट एज अ पॉजिटिव साइन ले रहा था। लेकिन एक बजते बजते मार्केट का मूड बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गया, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्रूड, जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिख रहा है तो क्रूड में फिर क्यों आग लगने लगी। एक बार फिर दोपहर तक हम देख रहे थे कि क्रूड 115 से ऊपर चला गया। कल हम 110 की बात कर रहे थे, एक दिन में $5 का राइज वहाँ पे देखने को मिला और ये लेवल दोस्तों जून 2022 के बाद से हाईएस्ट लेवल पर है और 8th कंसेक्यूटिव राइज डे हमें क्रूड में देखने को मिला। तो इसके साथ ही एक और जो डेवलपमेंट हुई कि रुपया वो भी अब 95 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो लास्ट आई चेक 94.50 के आसपास था। और साथ में एक और डेवलपमेंट जिसकी वजह से मार्केट में आज हमें 1 बजे के बाद फॉल देखने को मिला। क्योंकि फेड की पॉलिसी आने वाली है आज यूएसए के डे टाइम में, तो उसका भी एक डर बाजार को रहा। तो क्रूड बढ़ रहा था, रुपया कमज़ोर हो रहा था और साथ में फेड की पॉलिसी में क्या होगा नहीं पता। तो ऐसा लग रहा था कि आज की रैली लाई ही इसीलिए गई थी कि भाई एग्ज़िट लेना है और ऐसा लग रहा था कि एग्ज़िट लेने के बाद शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई है, क्योंकि जो पेस था 1 बजे के बाद बिना किसी रीजंस के, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे शॉर्ट्स बने हैं। अब एक दो फैक्टर्स और थे जिसकी वजह से कल तो हमें रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन आज सवेरे कम से कम मार्केट ने उसे इग्नोर कर दिया। तो पहली चीज़ तो अर्न्स्ट एंड यंग ने कहा है
कि अगर 120 डॉलर्स क्रूड पहुंच गया, अभी 115 के आसपास है, तो हमारी जीडीपी 6% से नीचे आ जाएगी। और आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का थ्रेशोल्ड है 6%, मतलब आरबीआई का गोल है कि 6% नीचे हम इन्फ्लेशन को रखेंगे, तो वो भी ब्रीच हो जाएगा। मतलब इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, बैंकों को लॉस होना, और इसीलिए बैंक प्रेशर में हैं। और साथ में आईआईपी के नंबर्स भी आए, वो भी 4 मंथ के वर्स्ट परफॉर्मेंस। तो ये फैक्टर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन 1 बजे एक फैक्टर ने ज़्यादा मार्केट का मूड बिगाड़ दिया, और वो फैक्टर क्या था? वो फैक्टर ये था कि सोशल मीडिया पे ऐसे र्यूमर्स फैलने लगे कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। मैंने एक डॉक्यूमेंट भी देखा, मुझे नहीं पता वो सच है, गलत है, मोस्ट लाइकली फेक है या सही है, या पब्लिश होने से पहले आ गया, मुझे नहीं पता। लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर आपने में से भी काफ़ी लोगों ने ये देखा होगा। तो उसमें ये कहा गया है कि 10 रुपीज़ का पेट्रोल बढ़ने वाला है, 12.50 डीजल में बढ़ने वाला है। हो सकता है ये पूरी तरीके से फेक हो, लेकिन मार्केट तो र्यूमर पे चलता है। तो मार्केट के पास भी ये खबर आई, तो मार्केट ने रिएक्ट किया। अब लोग ये कह रहे थे कि जैसे इलेक्शन ख़त्म होगा रेट्स बढ़ेंगे। कई इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कोटक और भी दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने भी रिपोर्ट बनाई कि 25 रुपये तक बढ़ सकते हैं। तो सरकार ने, अथॉरिटीज़ ने डिनाई कर दिया, बोला नहीं, इलेक्शन के बाद हम अभी तक बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। लेकिन बात यह है, मार्केट जो चीज़ समझ रहा है कि भाई आप बढ़ाओगे नहीं तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। ये मैथ्स जो है तेल के प्राइस नहीं बढ़ाने का, वो मार्केट को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो देखिए, पिछले कई सालों से आई थिंक 2022 से अगर आप देखें, जून 2022 से रेट्स नहीं बढ़ाए गए। और इसी दौरान यूक्रेन का वॉर हुआ, कुछ टाइम तक 2-3 महीने तक 100 से 150 तक क्रूड चला गया, फिर ड्रॉप भी हुआ, हमने रशियन ऑयल भी खरीदा। तो अभी तक जितना हमने महंगा क्रूड खरीदा उससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हमने सस्ता क्रूड भी खरीदा। तो ओवरऑल ये कंपनीज तो प्रॉफिटेबल थी, गवर्नमेंट को भी अच्छा प्रॉफिट था। लेकिन अब जो है मैथ्स ये अलाउ नहीं कर रहा है कि आप इसी रेट पर कंसीडर कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि 1-2 महीने तक सब ठीक हो जाएगा, तब तो आप चलो ठीक है लॉस ले लोगे, क्योंकि आपको पता है उसके बाद डिप हो जाएगा। लेकिन अब अगर ब्रेक थ्रू नहीं निकलता है, क्रूड इसी तरीके से बढ़ता है, तो कोई ऑप्शन नहीं है। और आप सोच के देखिए कि हम 70 से 115 के लेवल पर आ गए, और साथ में हमारी करेंसी भी 95 पर आ गई। 115 का क्रूड, 95 का डॉलर, तो कितना हमें लॉस हो रहा है। और ये जो खबर आई, क्योंकि आज वेस्ट बंगाल इलेक्शन का लास्ट डे था, मार्केट को ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल परसों में रेट्स को बढ़ा दिया जाए। तो इसका भी एक रिएक्शन बाजार में हमें देखने को मिला। अब क्या क्रूड यहाँ से और भी ज़्यादा बढ़ेगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि क्रूड ऑलरेडी बढ़ने शुरू हो गए। अभी पिछले 7-8 दिनों में आप देखिए, हम 90 के लेवल को हमने टच किया था, वहाँ से हम 115 के पास आ गए हैं, और ऐसा लग रहा है कि 120 के आसपास जा रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ईरान का एक प्रपोजल ट्रंप के पास आया है, ओके, और खबरें ये हैं वो कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि ये खबर भी आई कि ट्रंप उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, लेकिन कम से कम वो अंडर कंसिडरेशन है। साथ में ये भी कहा गया है कि ईरान एक फ्रेश प्रपोजल भी पाकिस्तान के थ्रू देने वाला है, लेकिन जो कोर इशू है न्यूक्लियर का, उसको लेकर अभी भी बात फंसी हुई है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक अगर न्यूज़ की हम माने, तो उसमें ये कहा गया है कि ट्रंप एक्सटेंडेड ब्लॉकेड की प्लानिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाई में तो डिस्ट्रैक्शन है, उनका अमेरिका का काफ़ी डिस्ट्रैक्शन हुआ, और पोल पट्टी भी खुल गई कि कितने इक्विपमेंट्स रिलायबल हैं। ये एक सस्ता खेल है, आप ब्लॉकेड लगा दो, लड़ाई का खर्चा बच जाएगा, और आप महीनों तक ब्लॉकेड लगा के रखोगे, ईरान को ब्लीड कराओगे। लेकिन ईरान कहता है कि हम भी इसके लिए तैयार हैं। तो ये एक बड़ी वजह है। अगर ये प्लान पे अमेरिका जाता है, तो फिर
ये लंबा मामला खींचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका को कॉस्ट भी नहीं है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं है। तो इसका सबसे ज़्यादा डर है क्रूड, कम से कम क्रूड की अगर हम बात करें। अब एक और जो डेवलपमेंट है अगले 48 घंटे में ये होने वाली है, वो है कि हम जानते हैं कि 60 डे जो है बिना सेनेट के अप्रूवल लिए यूएस का प्रेसिडेंट लड़ाई लड़ सकता है। 60 दिन के बाद उन्हें लेना है। तो अब वो 60 दिन अब की डेडलाइन ख़त्म होने वाली है। फ्राइडे के दिन सेनेट में को अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अगर अप्रूवल मिलता है तो ये भी नेगेटिव है कि भाई लड़ाई होगी, तो फिर एक बार फिर प्रॉब्लम। और अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो लड़ाई तो नहीं होगी, ट्रंप लड़ाई तो नहीं करेंगे, फिर वो ब्लॉकेड के रास्ते जा सकते हैं। तो इसलिए अगले 48 घंटे ना बहुत क्रूशियल है। तो पहला कि क्या पेट्रोल हाइक अगले 1-2 दिन में होंगे, ये हमें देखना है। मैथ्स कहता है, कई इंस्टीट्यूशंस का कहना है कि होगा। सरकार ने अभी तक कहा है कि हम नहीं, अभी तक करने का कोई प्लान नहीं, तो वो देखना है कि होता है कि नहीं होता है। दूसरा, फेड की पॉलिसी आने वाली है। अब जो यूएसए का डे शुरू होगा वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा क्या वो करते हैं और क्या वो कहते हैं। फ्राइडे तक जो वॉर का अगर दोबारा से शुरू करना है ट्रंप को, तो उसका सेनेट से अप्रूवल लेना है, उसमें क्या होता है। और ये जो पीस प्रपोजल दिया गया है ट्रंप को, उसका क्या होता है, उस पर क्या डिसीजन होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे इवेंट्स लाइंड अप हैं और उसका डिसीजन होने वाला है। तो इस वजह से मार्केट्स थोड़ा अभी मैं कहूँगा कि डिसाइसिव कॉल नहीं ले रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों में एक छोटे रेंज पर फंसे हुए हैं और बेसिकली वेट एंड वॉच चल रहा है कि देखते हैं क्या होता है। छोटा मोटा इंट्राडे बाउंस और फॉल हमें देखने को मिल रहा है। अब अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो मार्केट में हमें क्या देखने को मिला। पहले तो मार्केट में मिक्स सिग्नल देखने को मिला, जैसा कि हमें अक्सर देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शंस मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस हमें देखने को मिली, वॉलेटिलिटी में थोड़ा डिप आया है और पुट कॉल रेशियो भी राइज हुआ है। तो जैसा कि होता है हर रैली में, जो रिटेल इन्वेस्टर ज़्यादा ऑप्शंस मार्केट में एक्टिव होते हैं तो वो बुलिश हो जाते हैं। तो फ्यूचर्स मार्केट में हैं, वहाँ पे ज़्यादा हमें बेरिशनेस देखने को मिल रही है। आज देखिए इतनी रैली हमें देखने को मिली, एक टाइम पे तो 1 बजे से पहले मार्केट्स काफ़ी ऊपर थे, बट ओआई एडिशन नहीं हुआ है। बुलिश मार्केट में ओआई एडिशन नहीं हो रहा है। ये क्या साइन है? ये साइन है कि यहाँ पे फ्यूचर्स मार्केट में लोग बुलिश नहीं है, क्योंकि अगर बुलिश होते नई सीरीज़ है, बड़ी पोजीशंस बनती और हमें बुलिश पोजीशंस बनती हुई दिखती। तो यहाँ पर वो नहीं दिखा। साथ में अगर आप देखिए कि जो प्रीमियम है उसमें डिप देखने को मिला है। तो वंस अगेन ये साइन है कि सेलिंग हुई है। अब वो लॉन्ग्स क्लोज हुए हैं, ये भी हो सकता है, शॉर्ट्स बने हैं, ये भी हो सकता है। हालांकि ओआई आज का बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बट एक चीज़ हम ये कह सकते हैं कि कम से कम फ्यूचर्स मार्केट में बड़ी बुलिश पोजीशंस आज नहीं बनी। साथ में अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए 1:1 है, वहाँ पर भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल आज का डेटा ना बहुत ज़्यादा बेरिश है ना बहुत ज़्यादा बुलिश है। ऑप्शंस मार्केट में थोड़ा बुलिशनेस है और फ्यूचर्स मार्केट में बेरिशनेस है। अब आइए लेवल की बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस लगातार देख रहे हैं तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि 24,400 जो रैली है अप्रैल में हमें देखने को मिली 2200 पॉइंट की, उसका लगभग टॉप है और उसके नीचे ही हमें शॉर्ट्स इनिशिएट करना चाहिए। उसके बाद जो है अभी तक मार्केट्स उस लेवल से नीचे हैं। अब कल का जो डेटा आया था उसके बेसिस पर आज सवेरे मेरी भी जो शॉर्ट्स थी, जो भी पुट्स मैंने खरीदे थे, वो निकाल दी। क्यों निकाल दिए? क्योंकि कुछ भी पॉजिटिव नहीं था सपोर्टिंग डेटा, इसके बावजूद मार्केट्स ऊपर चल रहे थे, विच इज़ अ साइन कि ये थोड़ा मार्केट मैनेज किया जा रहा है। तो ऐसे मार्केट से फाइट नहीं करना चाहिए। मैंने एग्जिट कर दी है पोजीशंस। अब अगले 2 से 3 दिन, फ्राइडे को आई थिंक छुट्टी है, वैसे ही मार्केट बंद रहेंगे। हमारे पास कल का एक दिन है।
तो मुझे लगता है कि अब हमें पोजीशंस पे नहीं रहना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर आप भी पोजीशंस पे बैठे हैं सो कल एग्जिट कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वीकेंड में बहुत कुछ होने वाला है। तो मुझे लगता है कि अभी हमें फ्रेश पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए और हमें नेक्स्ट वीक के लिए वेट करना चाहिए। फिलहाल अभी तक जो डेटा दिख रहा है उसमें मेजर ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर्स की पोजीशंस हैं वो वैसी की वैसी बनी हुई हैं और अभी जो की लेवल है जिस पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, 23,965। तो इसके और 24,400 इसके बीच में मार्केट अभी रहने वाला है जब तक 23,965 ब्रीच नहीं होता है। और ये तभी हो भी सकता है जब आज रात जब यूएस होगा, यूएस में दिन होगा, वहाँ से कुछ फेड की या वॉर की कुछ खबर आ जाती है, तभी ये ब्रीच होगा। अगर अच्छी खबर आ जाए तो यहाँ से बाउंस भी ले सकता है। इसलिए थोड़ा अभी हमें बड़ी पोजीशंस पे नहीं रहना चाहिए। पोजीशंस पे अगर हैं तो हेज पे रहिए और कल हम मिलेंगे, कल बात करेंगे, परसों भी मिलेंगे, परसों भी बात करेंगे, लेकिन पोजीशंस हमें मंडे तक होल्ड करके रखना है, उसके बाद हम बनाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और आपको क्या लगता है ये जो पेट्रोल के प्राइस हैं क्या वो आने वाले दिनों में बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, क्या डिसीजन हमारी सरकार लेने वाली है, ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा ताकि हम भी जान सकें आप क्या सोचते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।